अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम नूरानी क़ायदा का 8वां सबक पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम 2 सबर, 2 ज़ेर और 2 पेश का सबक पढ़ रहे हैं, जिससे तनवीन होती है। तनवीन उसको बोला जाता है जो नाक में आवाज़ छुपाने को तनवीन बोला जाता है। दुआ है कि अल्लाह ताला जल्ल शानु मुझे सही समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप लोगों को सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीन दो ज़बर सन, सीन दो ज़ेर सीन, सीन दो पेश सुन, सन, सीन, सुन, स्वाद, साद दो ज़बर सन, साद दो ज़ेर सीन, साद दो पेश सुन, सन, सीन, सुन, ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तीन, ता दो पेश तुन, तन, तीन, तुन, ज़ा दो ज़बर ज़न, दाल दो ज़बर दन, दाल दो ज़ेर दीन, दाल दो पेश दुन, दन, दीन, दुन, ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तीन, ता दो पेश तुन, तन, तीन, तुन, रा दो ज़बर रन, रा दो ज़ेर रिन, रा दो पेश रुन, रन, रिन, रुन, नून दो ज़बर नन, नून दो ज़ेर नीन, नून दो पेश नुन, नन, नीन, नुन, लाम दो ज़बर लन, लाम दो ज़ेर लिन, लाम दो पेश रुन, लन, लिन, लुन। दोबारा पढ़ लेते हैं। सन, सीन, सुन, सन, सीन, सुन, तन, तीन, तुन, दन, दीन, दुन, तन, तीन, तुन, रन, रिन, रुन, नन, नीन, नुन, लन, लिन, लुन। सन, सीन, सुन, सन। सन ये मैंने जो पहले में बताया था कि सन की जो सिफत है सख्त और पतली है, यानी सीन की अदायगी के वक्त थोड़ी सीटी जैसी आवाज़ निकले तो बेहतर है। जैसे सन, सीन, सुन। स्वाद की जो सिफत है सख्त और मोटी है। सख्त ऐसी कि इसमें भी सीन जैसी आवाज़, सीटी जैसी आवाज़ निकले। सन, सीन, सुन। ता की सिफत पतली है, इसलिए तन, तीन, तुन। दाल की सिफत भी पतली है, दन, दीन, दुन। ता की सिफत मोटी है, तन, तीन, तुन। रा जो ज़बर वाली हो और पेश वाली हो उसकी सिफत मोटी है, जो ज़ेर वाली हो इसकी सिफत पतली है। रन, रिन, रुन, नन, नीन, नुन, लन, लीन, लुन। दोबारा पढ़ लेते हैं।
सन सीन सुन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि तनवीन की अदायगी के वक्त जो गुन्ना हो उसमें ज़बान दांतों के नीचे जो गोश्त है उसको लगने न पाए, बल्कि उसके दरमियान थोड़ा सा फासला होगा तो उसकी अदायगी सही होगी। जैसे सन सीन सुन, इसको सन सीन सुन नहीं पढ़ना, क्योंकि इसमें ज़बान लग जाती है, वो लगने न पाए। ऐसे सन सीन सुन, इसमें भी फासला होना चाहिए। तन तीन तों, रन दिन रन नहीं है, दन दिन दों, यानी ज़बान नहीं लगनी चाहिए। लगे वो पहले मैं बताता हूँ जो गलत है, बाद में सही बताऊँगा। दन दिन दुन, इसमें ज़बान लग रही है, इसलिए इख्फा सही नहीं हो रहा, इसको इख्फा बोला जाता है। इख्फा यानी छुपाने को, छुपाना सही नहीं हो रहा, बल्कि यूँ पढ़ना चाहिए। दन दिन दों, तन तीन त्यों, रन रिन रों, नन नीन नों, लन लिन लों। बार बार इसकी प्रैक्टिस करें और बार बार इसको दोहराते रहें, और हो सके तो आपको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके दोबारा सुने, रिकॉर्ड करके बाद में सुने। इंशाअल्लाह ताला आपकी मखरज सही हो जाएगी। और जितनी आप मेहनत करें, जितनी इसकी अदायगी करेंगे, उतना ही बेहतर नतीजा निकलेगा। और अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला आपको सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और दुआ करें कि मुझे और आपको ये हिदायत का ज़रिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।